Janarayan children, I welcome you all to the SMPPS online learning. This is Zarti Divedi and I hope you all are safe and secure at your places. And I hope you all are following the message given by our Prime Minister Mr. Narendra Modi about SMS. SMS means, S means social distancing, M means mask and S means soap. So you must follow this to protect yourself, okay? So children, today we are going to start our new chapter, chapter 6, Every Drop Counts. So let's start. It starts with a story or a description we say. This is a picture of Gatsi Sar. Sar means a lake. King Gatsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of people. All around the lake there are ghats with the step leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat. The talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. So children, ये जो पिक्चर है ये गत्सी सार की है एंड सार मीन्स होता है तालाब. जैसलमेर के किंग गत्सी ने इस लेक को 650 इयर्स एगो अपने लोगों की हेल्प से बनवाया था. अब जैसलमेर कहाँ है? हमारी कंट्री के राजस्थान स्टेट में है जैसलमेर. गत्सी सार लेक के आसपास कई सारे घाट हैं जहाँ पे कई सारी स्टेयर्स हैं लेक तक उतरने और चढ़ने के लिए. और लेक के ही आसपास डेकोरेटेड किए हुए वरांदाज हैं, लार्ज हॉल्स हैं एंड रूम्स हैं. यहाँ पर लोग आया करते थे अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, म्यूजिक एंड डांस के प्रोग्राम करने. यहाँ के स्टूडेंट भी घाट में बनाए हुए स्कूल में पढ़ने आया करते थे. ये लेक सबके लिए बनाया गया था और विलेज का हर एक इंसान इस लेक की साफ सफाई का स्पेशली ध्यान दिया करता था. इस लेक की एक स्पेशलिटी भी थी और वो ये कि इस लेक में रेन का वाटर कलेक्ट हुआ करता था. ये लेक कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि जब रेन वाटर से लेक फुल हो जाती थी तो लेक का वाटर बहकर दूसरी प्लेस में जा पहुंचता था और इसी तरह पूरे 9 लेक्स फुल हो जाते थे. और फिर रेन वाटर को कलेक्ट करके जैसलमेर के लोग होल ईयर वाटर का यूज किया करते थे. नाउडेज गत्सी सार के वाटर को इस तरीके से यूज नहीं किया जाता. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रू द आइज ऑफ अल-बिरूनी. आज से लगभग 1000 ईयर एगो एक ट्रैवलर इंडिया में आया था. उसका नाम अल-बिरूनी था. वो जिस प्लेस से आया था आज उस प्लेस का नाम उज्बेकिस्तान है. उसने इंडिया में आकर जो जो भी चीजें देखी उसके ऊपर उसने एक बुक लिख दिया. अल-बिरूनी को हमारे कंट्री में जो जो चीजें भी डिफरेंट लगी वो सारी चीजें उसने बहुत ही अच्छे से देखा और उसके ऊपर एक बुक लिख दिया. सो आइए रीड करते हैं कि उसने क्या लिखा. उसने लिखा कि इस कंट्री के लोग लेक्स बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और मेरी कंट्री के लोग अगर इनकी इस आर्ट को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे. यहाँ के लोग बहुत डिफरेंट टाइप से चबूतराज बनाते हैं एंड उनकी आर्ट बहुत डिफरेंट है. अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि उज्बेकिस्तान कहाँ है. ये है हमारा प्यारा इंडिया और इंडिया के ऊपर है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान एंड यहाँ पे है उज्बेकिस्तान. ओके, नाउ नेक्स्ट ये उज्बेकिस्तान का मैप है. ओके, नेक्स्ट थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन इट रेन्स. वेयर विल द रेन वाटर गो. हम सब ने अक्सर देखा होगा कि शहरों में जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी रास्तों में जम जाया करता है और बहुत सारा वाटर नालियों में बहकर वेस्ट हो जाया करता है और कुछ वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड उसी वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, राजस्थान की नदियों में भी होल ईयर वाटर नहीं रहता है. फिर भी राजस्थान के विलेज में कभी भी वाटर की शॉर्टेज नहीं होती है. डू यू नो व्हाई? Because people knew that every drop of water was precious. वहाँ के लोग पानी को बहुत प्रेशियस समझते हैं. ओके, नेक्स्ट है बावरीज एंड जौहार.
लेक एंड जोहड़ बनाए जाते हैं राजस्थान में रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। जोहड़ मीन्स इंसान के द्वारा बनाया गया तालाब। इस तरीके से जोहड़ बनाने में विलेज का हर एक इंसान हेल्प किया करता था, चाहे वो बिजनेसमैन हो या लेबरर। अब बावड़ी क्या होता है? बावड़ी भी एक तरीके का वेल होता है, जिसे इंग्लिश में हम स्टेप वेल के नाम से जानते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वेल में हम बकेट एंड रस्सी का यूज करते हैं एंड स्टेप वेल में हम स्ट्रेयर्स का यूज करते हैं। राजस्थान के कई घरों में इस तरह का एक सिस्टम देखने को मिलता है, जहां पर रेन वाटर को रूफ में कलेक्ट किया जाता है। यस, और फिर कलेक्ट किया हुआ वाटर पाइप के थ्रू एक टैंक में सेव करके रखा जाता है। इस तरह जब बारिश के सीजन खत्म हो जाता है, तब भी यहाँ के लोगों को गर्मी या सर्दी के सीजन में पानी की कमी महसूस नहीं होती है। इसे हम रेन वाटर या हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है असाइनमेंट। Research on all the drinking water source on earth and make list of it. Share your content on WhatsApp group through PDF और MS Word. So children, आज का पार्ट 1 यहीं तक, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पार्ट 2।